दोस्तों, कभी कभी इतिहास बनाने के लिए आवाज़ नहीं, साहस चाहिए होता है। और जब न्याय का संतुलन बिगड़ जाए तब जरूरी होता है सत्याग्रह। 19 अप्रैल 2025 को दिल्ली के दिल में गूंजा एक शांत लेकिन ताकतवर आंदोलन, सत्याग्रह फॉर मैन। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि पुरुष अब चुप नहीं रहेंगे। अब हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठेगी, सत्य, शांति और सम्मान के साथ। दोस्तों, हर एक बड़े आंदोलन के पीछे होती है कई महीनों की मेहनत। कभी कॉल पर रणनीति, तो कभी व्हाट्सएप पर चर्चा, कभी रात के अंधेरे में प्लानिंग, तो कभी पोस्टरों को अंधेरे में जाकर के चिपकाना। हर एक वॉलंटियर, हर एक नेता ने बिना थके, बिना रुके इस आंदोलन को आकार दिया। ये तस्वीरें, ये ट्विटर स्पेस, ये वीडियो क्लिप्स गवाह है उस समर्पण की, उस जज्बे की जिसने सत्याग्रह को सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आंदोलन बना दिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर चल गया था तूफान। सत्याग्रह फॉर मैन का हर पोस्टर, हर शेयर, हर कमेंट एक क्रांति थी। देश भर से भाई जुड़े, वीडियो बनाए, पोस्टर बांटे, ग्रुप मीटिंग्स करी और हमने मोहल्लों में भी बात करी, कॉलेजों में भी पर्चे बांटे और लोगों को बताया यह आंदोलन सबके लिए है। हर पिता, हर आई, हर बेटे के लिए है। देखिए, ये है यहाँ का अखबार भवन, अहमदाबाद गांधीनगर का। और ये अखबार भवन के अंदर में इतनी सारी प्रेस वालों को ऑफिसेज हैं, 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, 6th फ्लोर, 7th फ्लोर तक, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों के ऑफिसेज इतने सारे हैं। और यहीं पर ही आज हम लोग बाइट लेने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर दक्षेश भाई हैं, अश्विन भाई हैं, हिरेन भाई है, विशाल भाई, सब लोग हैं। और यहाँ पर हम लोग सत्याग्रह फॉर मैन को प्रमोट करने के लिए एक प्रेस नोट करने के लिए आए हुए हैं। और इस वक्त में बहुत सारे जो मीडिया वगैरह हैं, उन लोगों को हम यही संदेश दे रहे हैं कि दिल्ली चलो, क्योंकि हमें सत्याग्रह फॉर मैन को सफल बनाना है और पुरुष आयोग बनाना है। हमारी समानता फाउंडेशन गुजरात की टीम 19 एप्रिल जंतर मंतर दिल्ली खाતે સત્યાગ્રહ ફોર મેન કાર્યક્રમમાં આવી રહી છે। શું આપ આવી રહ્યા છો? બડો દિલ્હી, ચલો દિલ્હી, ચલો દિલ્હી, ચલો દિલ્હી, બડો દિલ્હી, ચલો દિલ્હી, બડો દિલ્હી, ચલો દિલ્હી, ચલો દિલ્હી। दोस्तों, अहमदाबाद में जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 12 अप्रैल को, तो मीडिया ने सुना हमारा दर्द जो अब तक दबा हुआ था। झूठे मुकदमों से पीड़ित पुरुषों की सच्चाई, कानून असमानता की कहानियां और आंकड़े जो देश की आंखें खोलने के लिए काफी थे। નમસ્કાર। આજે અમારી સમાનતા ફાઉન્ડેશનની ગુજરાત ટીમ અખબાર ભવન ગાંધીનગર ખાતે પુરુષ સત્યાગ્રહનું પ્રેસ રિલીઝ માટે એકઠી થઈ છે। આજકાલ આપ સૌ જાણતા હશો કે કાયદાનો દુરુપયોગ બહુ જ અતિશય વધી રહ્યો છે, જેમાં સ્ત્રીલક્ષી કાયદાઓનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે, જેમાં મહિલાઓ પણ પ્રતાડિત થઈ રહી છે। જેમ કે માતાઓ, બહેનો, ભાભી, એક પુરુષ પ્રતાડિત થાય તેની સાથે સાથે આખું પરિવાર એમાં ઇન્વોલ્વ થતું હોય છે, જેમાં માતા બહેનો પણ હોય છે। એટલે કાયદા જે સ્ત્રી રક્ષણ બનાવવા આવે છે તેનો દુરુપયોગના કારણે મહિલાઓ પણ સાથે સાથે પ્રતાડિત થઈ રહી છે। તો આપણે આજે બધા સાથે મળીને આ કાયદાનો દુરુપયોગ રોકીએ અને પુરુષ આયોગનું રચના કરવા માટે સરકારને એક પ્રે કરીએ કે દેશમાં મહિલા આયોગની જેમ પુરુષ આયોગની પણ રચના કરવામાં આવે। જય હિન્દ। Hey guys, I'm Vinod Tiwari and I want to invite each one of you, all of the men who are really suffering from the false victim cases. We guys are making a big event in Delhi, 19th of April at Jantar Mantar, which is called Satyagrah for Men. And we are really looking for the statutory organization for men. So we invite all of you to be there. Across India, more than 40 organizations are participating in it, and you all are welcome. मेरा नाम अश्विन सिंह है, मैं समानता फाउंडेशन अहमदाबाद से हूँ। हम लोग यहाँ पे अखबार भवन में आए हैं गांधीनगर में, और यहाँ पे हम प्रेस रिलीज करने के लिए आए हैं। देखिए, पुरुष आयोग जो हमारी मांग है वो है पुरुष आयोग। और ये मांग इसलिए है क्योंकि पेड़ पौधों के लिए भी है, पेड़ पौधों के लिए भी आयोग है, जानवरों के लिए भी आयोग है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है। दूसरा,
आजकल का आप देख ही रहे होंगे कि कितने सारे आत्महत्याएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, लोगों को ड्रमों में काट के डाल दिया जा रहा है। तो लेकिन पुरुषों की कोई आवाज़ नहीं है, फैमिली की कोई आवाज़ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि फैमिली जुड़े और फैमिलियों के लिए न्याय मिले। इसलिए हम दिल्ली आ रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए और पुरुषों के लिए और फैमिली के लिए एक आयोग की रचना की जाए। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। धन्यवाद। નમસ્કાર, હું સમંતા ફાઉન્ડેશન અમદાવાદની સંસ્થા સાથે જોડાયેલો છું. મારું નામ ભાવિક જોશી છે. અમદાવાદમાં નિવાસસ્થાન છે મારું. અને ચાઇલ્ડ કસ્ટડીના રિલેટેડ અત્યારે જે કંઈ પણ આ કાયદાઓ છે એ સોલ કસ્ટડીના બેઝ ઉપર છે કે જેના થકી એક તરફી નિર્ણય એવો આવે છે કે જ્યારે બી આપણે લડાઈ લડીએ છીએ બાળકો માટેની ત્યારે અંતે એવું થતું હોય છે કે મેક્સિમમ માતાને જ કસ્ટડી મળતી હોય છે. માતા પિતા બંનેનો પ્રેમ બાળકોને મળે એ માટે જરૂરી છે કે પિતાને પણ અમુક કેસીસમાં જોઈને એક નિર્ણય એવા હોવો જોઈએ કે જેમાં પિતાને પણ કસ્ટડી આપવી જોઈએ. અને એનાથી પણ બેટર એ છે કે જ્યારે ડિસ્પ્યુટ હસબન્ડ વાઇફના હોય છે તો આવા નિર્ણયોમાં જોઈન્ટ કસ્ટડી જો આપવામાં આવે તો બાળકોને માતા પિતાનો બંનેનો સરખો પ્રેમ મળે છે. એટલે અમારું આજે નિવેદન એ જ છે સરકારને કે એક તટસ્થ નિર્ણય આવે અને જેન્ડર ન્યુટ્રલ લોની રજૂઆત થાય કે જેથી કરીને બાળકો પેરેન્ટલ એલિનેશનથી લઈને બીજા જે પણ હતાશ અને નિરાશા અને ભવિષ્યમાં આવતા એવા જે પરિસ્થિતિઓ આવતી હોય છે બાળકોના જીવનમાં કે જેનો ભોગ ના બને એ માટે જરૂરી છે કે એક જેન્ડર ન્યુટ્રલ લોની રચના થાય. અને પુરુષ આયોગ એના માટે થઈને અમે 19 એપ્રિલ દિલ્હી અમે જઈ રહ્યા છે. તો આપ પણ સાથે જોડાઓ. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते, मैं विनोद तिवारी समानता फाउंडेशन अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए दिल्ली। दिल्ली में कुछ बड़ा होने जा रहा है। दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं सत्याग्रह फॉर मेन, और ये है लोगों के लिए, पुरुषों के लिए। ये उन पुरुषों के लिए है जो अभी तक प्रताड़ित थे और झूठे कानून के झूठे आरोपों की वजह से परेशान हो रहे थे, और इसी वजह से आपने एक के बाद एक कई सारी हत्याएं देखी, आत्महत्याएं देखी हैं, जिसमें अतुल सुभाष से लेकर के पुनीत खुराना, मानव शर्मा और रिसेंटली नीला ड्रम तो आपको याद ही होगा। इन सबको रोकना है। जब मूक जानवरों के लिए आयोग है तो हम पुरुषों के लिए क्यों नहीं आयोग? आइए हम सब मिलकर के आवाज़ उठाएं। चलिए दिल्ली 19 अप्रैल जंतर मंतर। धन्यवाद। મારું નામ વિશાલ સાગર છે. હું સમાનતા ફાઉન્ડેશન અમદાવાદથી બોલું છું. હવે અમે ગાંધીનગર એકત્રિત થયા છે અખબાર ભવનમાં, જે અમે પુરુષ આયોગની માંગ માટે ભેગા થયા છે અને પત્રકારો જોડે મિટિંગ રાખી છે, જેથી અમારો જે ઉદ્દેશ્ય છે પુરુષ આયોગ માટેનું, તેના માટે મુદ્દા માટે અમને ચર્ચા કરવા, વિચારણા કરવા માટે ભેગા થયા છે. અને 19 એપ્રિલના રોજ દિલ્હી ખાતે જંતર મંતર ઉપર સત્યાગ્રહ છે. મેં પુરુષ આયોગ માટે અમે સત્યાગ્રહનું આયોજન કર્યું છે. તો સૌને તમને નમ્ર વિનંતી છે કે ચલો દિલ્હી, જેથી પુરુષો માટે એક અવાજ ઊભી થાય અને જે પુરુષો માટેની માંગ છે તે માંગમાં તીવ્રતા વધે, તેના માટે અમે દિલ્હી જવાના છે. તમે પણ આવો. गुजरात का आह्वान है कि कानूनों का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन करने का, संघर्ष करने का टाइम अब आ गया है. चलो दिल्ली, बढ़ो दिल्ली, 19 अप्रैल जंतर मंतर, बढ़ो दिल्ली, चलो दिल्ली. जय हिंद. You might have heard Atul Subhash, you might have heard Puneet Khurana, you might have heard so many people who are actually doing suicide. Why? Because the gender bias laws. There are laws which are not made for men. It is favoring only to one gender, ladies. And we want something to have gender biased. And for the same reason, we have made a big event which is organized by all the organizations across India. There are 40 plus organizations, and that is called Satyagraha for Men. 19th of April, Jantar Mantar, Delhi. You all are invited. We all have to fight for men's commission. Come people, let's join hands together for men's commission. નમસ્કાર, જય હિન્દ, જય ભારત. આજે ગુજરાત સમાનતા ફાઉન્ડેશન દ્વારા તારીખ 12/4/2025ના રોજ આજે અખબાર ભવન ગાંધીનગર ખાતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અમે એક સૂચના આપવા માંગીએ છીએ અને ગવર્મેન્ટને એક અમારા તરફથી પ્રાર્થના પાઠવવા માંગીએ છીએ કે જ્યારે
એક અનપઢ સમાજ હતો ત્યારે અમે બધા પુરુષોએ મળીને, જ્યારે પુરુષ સમાજ હતો ત્યારે અમે સ્ત્રીઓને એક અલગ ભાવના અને અલગ કદર અને અલગ રીતે અમે એને સન્માન આપવા માટે એક મહિલાઓના અત્યાચાર દૂર કરવા માટે એક કાયદાનું રચના કરવા માટે અમે ગવર્મેન્ટ પાસે પ્રાર્થનાપત્ર મૂકીને એ આયોજન કર્યું. હવે અત્યારે આવો સમય આવ્યો જ્યારે આધુનિક સમયમાં જ્યારે સ્ત્રીઓને એટલી ભણતર અને શિક્ષિત કરવામાં આવી તેનો દુરુપયોગ થઈને અને જેના કારણે આજની મહિલાઓ જે વધુ પડતા પુરુષો પર અત્યાચાર કરે છે તેના કારણે હવે પુરુષોને પણ જરૂર પડી છે કે પુરુષ કલ્યાણ બોર્ડ અથવા તો પુરુષ આયોગનું ગઠન થવું જોઈએ, જેના કારણે આજની કન્ડિશનમાં તમે જગા જગા ઉપર જોઈ રહ્યા છે, જે મીડિયા માધ્યમથી અથવા અન્ય સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી તમે આજના કન્ડિશનમાં જોઈ રહ્યા છો, વધુ પડતી સ્ત્રીઓ આજે પુરુષો પર અત્યાચાર કરી રહી છે. તેથી આજે હું આ પ્રાર્થના કરવા માંગુ છું સરकारને કે પુરુષ આयोगનું गठन થવું જોઈએ. जय हिंद, जय भारत. दोस्तों, कहा जाता था कि अबला नारी के लिए कानून की जरूरत है. हाँ, हमने कानून बनाए अबला नारी के लिए 1973 में. अब वो अबला नारी अबला नहीं बची, अब वो सबला हो गई. और इसीलिए आपको बार बार देखने को मिलता है पुनीत खुराना, अतुल सुभाष और ड्रम के अंदर भी. ये सब रोकना होगा और ये सब हम और आप ही मिलकर के रोक सकते हैं. आइए हमारे साथ दिल्ली चलिए. सत्याग्रह फॉर मैन एक बहुत बड़ा इवेंट पूरे नेशनल लेवल पर होने जा रहा है, जिसमें भारत से में 40 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस, लोग और सभी लोग, उनकी फैमिलियां वहां पर आ रहे हैं. 19 अप्रैल जंतर मंतर दिल्ली. चलो दिल्ली, बढ़ो दिल्ली. कुछ गले लग रहे थे, कुछ गले लगा रहे थे, कुछ के आंखों में आंसू था, लेकिन हर आंख में चमक थी बदलाव की. नमस्कार, द केसरी टाइम्स में आपका स्वागत है. मैं पार्थ त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूँ. आज हम बात करेंगे द केसरी टाइम्स में समानता फाउंडेशन के लिए, जो फाउंडेशन वर्क कर रही है मेंस के लिए, जो कि मेंस के साथ में जो भी इसके साथ में अत्याचार हो रहे हैं या प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए वो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं. और ये माध्यम से हम लोग सिर्फ बताना चाहते हैं कि इसके लिए हम कोई भी लेडीज़ के NGOs है या फिर जेंट्स के NGOs है उसके लिए कुछ भी हानि नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं. ऐसा कुछ मोटिव नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ एपिसोड जो बना हुआ है, ये एपिसोड हम लोग ने इसीलिए किया हुआ है कि सिर्फ मीडिया के माध्यम के थ्रू इनकी जो भी बातें हैं हम सरकार के पास पहुंचाया जाए. और ये एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू वो लोगों की जो बात है वो इजीली पहुंचा सकते हैं. इसलिए वो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उसके लिए आगे हम लोग बात करना चाहेंगे समानता फाउंडेशन के फाउंडर्स और उनके साथी मित्रों से. धन्यवाद पहले तो आपका जी. और आपके चैनल केसरी टाइम्स का. मेरा नाम दक्षेश वानिया है और हमारी जो समानता फाउंडेशन 2014 से गुजरात के अंदर कार्यरत है. हमारा संस्था का मेन मोटिव है कि जो एक तरफी जो कानून बने हैं उसका भारी दुरुपयोग हो रहा है, जिसमें सब फैमिलीज प्रताड़ित होती है. अगर एक सिंपल एग्जांपल दूँ, एक अगर बंदा पीड़ित हो मीन्स केस के फॉल्स केस में फंसता है तो उसके साथ उसकी माता, उसकी बहन, उसका दूसरे जो फैमिली, पूरा फैमिली इसके अंदर प्रताड़ित होता है. और इसका उपयोग इतना भारी संख्या में हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको बोला है कि उसको लीगल टेररिज्म दिया है. ये जो कायदे का जो मिसयूज होता है उसको लीगल टेररिज्म का संज्ञा दिया है क्योंकि टेररिस्ट अटैक में बहुत कम लोग प्रताड़ित होते हैं पर इसके अंदर पूरा फैमिली रहता है और ऐसे लाखों इनोसेंट जो पब्लिक है वो इसके अंदर प्रताड़ित हो रही है. तो इसको लीगल टेररिज्म इस कारण उसको संज्ञा दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. हम इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स भी करते हैं. लीगल इवेंट्स रहता है, थोड़ा सोशल इवेंट्स रहता है. सोशल इवेंट्स के अंदर हम मेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं. तो दक्षेश जी, विनोद जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये कोर्स के लिए आपको माइंड में थॉट कैसे आया कि सब लोग कर रहे हैं लेडीज़ के लिए, बाकी सारे इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसके बीच में फिर ये थॉट कैसे आया आपको माइंड में कि ये कोर्स एक हम लोग साथ में लेके चल सकते हैं और इसकी हेल्प कर सकते हैं? ये कैसे हुआ? कुछ इंसिडेंट हुआ आपके साथ में या फिर कैसे हुआ? आपके माइंड में ये चीज़ें कैसे आई? देखो, मैं बताऊं तो
ये जो हमारा ये मोटिव है उसका जो लॉ का मिसयूज है वही है हमारा मोटिव कि मिसयूज कम हो। और मैं खुद भी एक केस में फंसा था, मेरे खुद के केस के अंदर, जिसके अंदर मैं पार्टी पर्सन फाइट करके 5-6 साल का, फिर वो मैटर में से मैं बाहर आया हूँ। तो तब मैंने देखा बहुत सारे जो विक्टिम है उनको लॉ का नॉलेज नहीं है, तो उससे क्या होता है वो अपने केस को प्रॉपरली फाइट नहीं कर पाते और फिर वकील के डिपेंड्स पे रहते, तो उसमें भी उनको उतना सक्सेस नहीं मिलता है। तो हमने देखा कि एक तो बायस लॉ से आदमी परेशान है, फिर लॉयर उसको चीटिंग करता है और प्रॉपर फाइट नहीं करता, उससे वजह से भी उनका एक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो मुझे लगा कि भी ये जो मोटिव है सोशल कोज है, तो हमें भी इसके अंदर ज्वाइन होना चाहिए और इसको ये मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए और सबको न्याय मिले, ऐसे कुछ फाउंडेशन बनाना चाहिए जिससे लोगों को हेल्प मिले। तो हमारा मोटिव यही रहता है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति आता है हमारे वहाँ, तो हमको लॉ का नॉलेज दे कि तुम्हारे मैटर के अंदर अगर फॉल्स केसेस आपके साथ हुए तो आप ऐसे फाइट कीजिए, लॉ को ऐसे यूज़ कीजिए जिससे आपका आप इनोसेंट है वो प्रूव कर पाओगे। फिर ये जो आपने अभी बताया कि लोगों के लिए आप हेल्प कर सकते हैं, या तो फिर आपने पहले बताया कि अगर कोई डिप्रेशन में है जिसके आप हेल्प करते हो, तो ये सब चीज़ें जो है वो आप कैसे करते हो? 1 by 1 करते हो या फिर कुछ आपको अगर कांटेक्ट इसके लिए हमारा इसके लिए हमारा एक्चुअली एवरी संडे वीकली मीटिंग रहता है हर चैप्टर के अंदर संडे में। कहाँ पर रहता है? अहमदाबाद के अंदर रहता है, जॉगर्स पार्क नवरंगपुरा के अंदर। विनोद जी, जैसे ये काउंसलिंग आप करते हैं तो जिसके लिए आपके पास में पूरा टीम रहता है या फिर आप ही का टीम जो है वो काउंसलिंग करता है या उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है, कैसा रहता है? जैसे कि अगर लीगली देखा जाए तो कोई एडवोकेट्स की टीम रहती है आपके पास, या तो फिर साइकोलॉजी के लिए देखा जाए तो उसकी डॉक्टर्स की टीम है, या फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं आप? ओके पार्थ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। दरअसल मैं बताऊं, हमारा जो सिस्टम, हमारी जो इको सिस्टम है, पूरे भारतवर्ष में जो अलग अलग एनजीओ अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बने हैं। और जैसा कि आपने बोला कि एडवोकेट्स या साइकोलॉजिकल या डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, नहीं, यहाँ पर वही जुड़ा हुआ है जिसने इसको खुद भोगा है या खुद भुगता है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, एक सिंपैथी वर्ड होता है और एक होता है एम्पैथी। तो सिंपैथी में मैं सिर्फ आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, लेकिन यदि मैंने उस चीज़ को खुद ही भोगा हुआ है तो मैं उस चीज़ को फील कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वही लोग हैं जिनके साथ गुजरी है प्रॉब्लम, जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, और वही प्रताड़ित लोग जब उस जगह से गुजरे थे तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और दोस्त बोलते हैं कि आओ मैं तुम्हें मदद करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, और इस तरीके से इकोसिस्टम काम करता है। तो दरअसल हम लोग एडवोकेट नहीं, बल्कि हम अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, जैसा इन्होंने बताया, कि कोशिश करते हैं कि उनकी बात सुने और उन्हें एक एक्सट्रीम लेवल तक जाकर के आत्महत्या करने से रोकें। तो अभी इसके लिए आप ये जो कार्यरत चल रहा है, तो उसके लिए कहाँ तक आपका कार्य पहुँचा हुआ है और उसके लिए आगे क्या क्या आपके प्लान है, उसके लिए क्या आपको हेल्प लगेगी, कैसे कैसे आपके प्लान है? दैट्स $1 million क्वेश्चन। इनफैक्ट हम बताएं तो सही, आज की डेट के अंदर में यदि पूरे भारतवर्ष में बात करें तो ये शायद आप जानते होंगे, हर चीज़ के लिए आयोग बना हुआ है, हर चीज़ के लिए कमीशन है। यहाँ तक कि नारी की बात नहीं करूँ मैं, फूल पत्ती या मानव जाति या जो पुरुष जाति है या जो एनिमल है, उनके लिए भी बना हुआ है का आयोग, लेकिन पुरुष के लिए आयोग नहीं है। तो हम भारत सरकार से यही गुहार ला रहे हैं, हम उनसे बार बार यही आग्रह कर रहे हैं, सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारी बात को सुनिए, पुरुष को बोलने का एक मौका दीजिए, उनके लिए आयोग बनाइए। और इसी संदर्भ में अभी हम लोग एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं भारत के लेवल पर, 19 अप्रैल जंतर मंतर, जहाँ पर कि गुजरात से तो हम लोग बहुत सारे लोग जा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से, चेन्नई से भी, महाराष्ट्र से भी, दिल्ली से भी, दिल्ली में तो है ही, भोपाल से, यूपी से, सब जगह से लोग आ रहे हैं। तो हम लोग ये करने जा रहे हैं और हमारी मांग है सत्याग्रह फॉर मेंस कमीशन। जी, अच्छी बात है, आपने ये सब चीज़ें, ये नॉज के लिए आप काम कर रहे हैं। थैंक यू। अगर ये जैसे आपने बताया जंतर मंतर में आप ये 19 तारीख को, राइट? जी जी, 19 अप्रैल जी। तो उसके लिए अगर कोई इंटरेस्टेड रहेगा, तो अगर उनको इसमें ज्वाइन होना है तो वो कैसे, क्या प्रोसेस है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग? तो देखिए, हमारा बेसिकली एक हेल्पलाइन नंबर है जो हम ये चैनल में नीचे स्क्रॉल जो आ रहा है वहाँ पे हम कर सकते हैं। और हम लोगों से बोलना चाहेंगे कि देखिए, एक मैं मतलब बात बोलना चाहूँगा कि
एक लेडीज़ जो होती है उसकी एक प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी बात दिल में नहीं रखती बल्कि सबको बताती है, शेयर करती है। वो अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, कोलीग्स को, यहाँ तक कि उसके घर में जो काम वाली आती है उसको भी अपनी बात बता देती है। लेकिन आदमी ना अपनी बात अंदर ही रखता है, वो अपने दोस्त को भी नहीं बताता है, फ्रेंड्स को भी नहीं बताता है, और वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपनी बात को बाहर खुल करके बोलिए। यदि आपके साथ में कोई अत्याचार हो रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप खुल करके बोलिए, ताकि हम उसके अंदर में जेंडर बाइज्ड लॉस के लिए हेल्प कर सकें। और ये जो नीचे वाला जो नंबर है, इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति कॉल कर सकता है। और हाँ, यदि वो कॉल नहीं भी करना चाहे तो 19 तारीख को जंतर मंतर पर हम सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक हम भी रहेंगे, किसी से भी वो कांटेक्ट कर सकता है। चलिए, वेरी गुड। मैं आशा करता हूँ कि आप जो भी नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं वो पूरी हो जाए और भारत सरकार और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए। हम आशा करते हैं कि आपकी सारी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद पार्थ जी, और केसरी टाइम्स का भी हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हम सभी मीडिया भाई बंधु का धन्यवाद करना चाहेंगे जो कि इस बात को आज नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ये बात को बाहर निकाल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद पार्थ जी। ठीक है, वेरी गुड। और आशा करते हैं कि आपका ये एपिसोड भी अच्छा गया होगा और ये एपिसोड के माध्यम से काफ़ी लोगों के पास ये आपकी बात पहुँचेगी और आपको सपोर्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अलग कोनों से चले सैकड़ों सैकड़ों दिल, कहीं से ट्रेन, कहीं से बसें, तो कहीं से उड़े हवाई जहाज, कहीं से बाइक निकली तो कहीं से सच्चाई के सिपाही साइकिल पर ही चल पड़े। किसी के पास कम पैसा था, किसी के पास कम टाइम था, लेकिन जोश सबके पास भरपूर था। 19 एप्रिल जंतर मंतर दिल्ली, सत्याग्रह पर सफर में दोस्त बने, कहानियां साझा हुई, और जब हम दिल्ली पहुंचे तो सबका दिल एक था, हम साथ साथ हैं, यही हमारी ताकत है। 19 अप्रैल की सुबह जैसे उम्मीद ने सूरज को जगाया, पोस्टर, बैनर, झंडे, टोपियां, हर शख्स तैयार था सम्मान के लिए खड़ा होने। थैंक यू मधु जी। ओडिशा से सौरभ, यहाँ पर ओडिशा से बहुत लोग आ रहे हैं। हमारे साथ क्या है ना, वाइजैक से कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं जिन्हों को लगा कि ये कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, द एट्रोसिटीज व्हाट मेन आर गोइंग थ्रू। वंडरफुल वंडरफुल, 3 cheers फॉर द स्टूडेंट्स who come from वाइजैक। देखिए, अभी तक ये होता था कि जो कुछ पीड़ित लोग होते थे, जो विक्टिम्स होते, ये एक हमारे दिल्ली टीम के योद्धा थे। बड़े दुख की बात है, बहुत ही यंग एक्टिविस्ट, जिस दिन हमारी रोज रात को कॉल्स होती थी और ठीक रात को 12-1 बजे तक हमारे साथ हमारी कॉल चल रही थी। बिल्कुल सही था, ही वाज लीडिंग। सारी मेरी जो एक्सेल की शीट्स होती है वो अपडेट। ये है यहाँ के रजिस्ट्रेशन डेस्क और सत्याग्रह और मैन। यहाँ पर देखिए इस तरीके से बढ़िया रजिस्ट्रेशन चल रहा है। हमारा भी कर दो रजिस्ट्रेशन। ये सब देखिए बड़े लेवल पर चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये पुलिस की बैरिकेडिंग, पुलिस पूरी लगी हुई है, पानी की व्यवस्था और स्पीकर्स का रजिस्ट्रेशन, मीडिया का रजिस्ट्रेशन। हमारे यहाँ के दिल्ली टीम के आप लोगों की शर्त। हमारे कानून क्या कहते हैं? हमारे देश में जो कानून है वो जेंडर बायस कानून है। जेंडर बायस से मतलब ये है कि अगर एक पुरुष के ऊपर कोई क्रूअल्टी होती है, अगर एक पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार होता है, एक पुरुष के साथ कोई प्रताड़ना होती है, तो कोई भी कानून उस पुरुष का संरक्षण नहीं करता। अभी हमने देखा 2023 में BNS के कानून लागू किए गए। हमने सरकार के बहुत वरिष्ठ लोगों को जाके बोला था कि ये एक मौका है जो कानूनों में बदलाव लाने का। जो भी कानूनों में खामियां थी, जिस तरीके से इस तरह के मिसयूज हो रहे हैं, उसको आप बदलिए। लेकिन हमारे देश में एक महिला वोट बैंक को एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है। जितने भी कानून बनाने वाले हैं वो इस दबाव में रहते हैं कि हम कुछ इस तरह का बदलाव कर देंगे तो शायद एक आउटरीच हो जाएगा सोसाइटी में। कोई बदलाव नहीं किया गया इन कानूनों में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 11 वर्षों से हमारी कोशिश हो रही है कि देश के अंदर स्पीडी न्याय मिले,
तारीख 2 लगे या 100 लगे, पर फैसला 6 महीने में हो जाना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए कि कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि जज साहब भी किसी का फेवर ना ले सकें, किसी को इग्नोर ना कर सकें। जैसे कि अक्सर होता है कि खासकर फैमिली कोर्ट्स के अंदर पुरुषों को इग्नोर किया जाता है, वो भी ना कर सकें। तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। इसके लिए आज हमारे साथ गुजरात के श्री विनोद तिवारी साहब काफ़ी टाइम से ये भी जुडिशरी से पीड़ित हैं, तो अपने विचार कहेंगे इनके साथ क्या अनुभव रहा इनका। थैंक यू वेरी मच गुलशन जी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आप बहुत अच्छी चीज़ के लिए, इनिशिएटिव की लड़ाई कर रहे हैं। और हम ये बोलना चाहेंगे कि आपका जो गोल है, मिशन है, वही मिलता जुलता हमारा भी है। हम लोग समानता फाउंडेशन SIF के साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारत में 40 से ज़्यादा NGO काम करते हैं और हम सब लोग काम कर रहे हैं पुरुष आयोग के लिए। आप देखते होंगे कि इस वक्त में कई सारी आत्महत्याएं हो रही है और इवन हत्याएं भी हो रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पुरुष को भी सुनने के लिए एक आयोग बने और पुरुष की भी बात सुनी जाए, और जितने भी लॉज हों वो जेंडर बाइज्ड हों, एक तरफ में झुकाव ना हो, दोनों की बात सुना जाए। और आप जो बोल रहे हैं ये भी बात बहुत सही है कि टाइमली यदि रिफॉर्म होगा, टाइमली यदि जस्टिस होगा तो न्याय मिलेगा लोगों को, क्योंकि कहावत है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस विद इन टाइम होता है तो ही फायदा होता है। और जो आपने बात बोली ट्रांसपेरेंसी, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे बहुत से देशों में रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, तो उससे ये होता है कि क्या नाम है कि कोई भी गलती है, मान लीजिए कि हम क्या नहीं कहते जैसा भगवान है, गलती वो भी कर सकते हैं, गलती जानबूझ के करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन वो गलती पकड़ में आएगी, सामने आएगी। वो भी गलती करने से पहले 100 बार सोचें गलती करनी है नहीं करनी है। आपने देखा होगा, आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई पुलिस वाले के अगर कोई गलत कर रहा है, कैमरा ऑन कर दिया जाए तो पुलिस वाला सबसे पहले कैमरा बंद करने को भागता है, बाकी सारे काम बाद में करता है। इसीलिए अगर कोर्ट्स के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी तो वहाँ पे गलती होने की गुंजाइश, फेवर होने की गुंजाइश और इग्नोर करने की गुंजाइश, ये तीनों के साथ पता नहीं क्या क्या खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आई हाईली रिकमेंड व्हाट यू आर सेइंग, इट इज़ वेरी करेक्ट। यदि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो न केवल उसके अंदर में जज, वकील और जो वादी प्रतिवादी है उन सब की रिकॉर्डिंग होगी, तो इससे पता लगेगा कि कहाँ पर किस चीज़ में चूक हुई है। और जब वो चीज़ अपील होती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी मुहिम है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर आपका, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं। आए दिन जंतर मंतर पर लोग अपनी मांग लेकर पहुंचते हैं, लेकिन आज जिस मांग को लेकर लोग यहां पहुंचे वो बेहद अलग है। दरअसल यहां पर आज एक पुरुष सत्याग्रह चल रहा है। इस पुरुष सत्याग्रह के पीछे की वजह क्या है और किन किन मांगों के साथ ये लोग आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनसे बात करके जान लेते हैं। सर, जैसा कि मैंने कहा कि पुरुष सत्याग्रह, ये पुरुष सत्याग्रह क्या है ये बताइए, और आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? थैंक यू वेरी मच जनता लाइव, आपने यहाँ पे इस तरीके से हमारी बाइट लेने के लिए हमको आमंत्रित किया। मेरा नाम विनोद तिवारी है, मैं समानता फाउंडेशन को बिलोंग करता हूँ, अहमदाबाद गुजरात। और हम लोग ओवरऑल पूरे भारत में 40+ NGOs हैं जो इसको प्रोग्राम को, इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सत्याग्रह फॉर मैन हमारा है, सत्य के लिए आग्रह। हम लोग मैन से सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं और हमारी मांग है पुरुषों के लिए भी एक आयोग होना चाहिए। जब फूल पत्ती, पशु पक्षी और महिलाओं के लिए आयोग है तो पुरुष के लिए आयोग क्यों नहीं है? यही हमारी मुख्य मांग है। तो मांग किससे कर रहे हैं आप? क्योंकि जिस राज्य से आप आते हैं उसी राज्य से देश के मुखिया भी आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब हमारे जो हमारे जो राज्य के मुखिया हैं वो अब देश के मुखिया बन गए हैं, तो हमारी मांग उनसे भी, हमारी राज्य सरकारों से भी मांग है। और दरअसल आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे कुछ सालों में। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि पुरुष को सुना जाए, पुरुष को भी अपनी बात रखने का हक हो, और कोई भी कानून किसी भी न्याय को एक तरीके से, एक नज़र से न देखे, दोनों नज़र से देखे। तो हमारी बस इतनी सी मांग है भारत सरकार से कि पुरुष आयोग की एक गठन होना चाहिए। क्या लगता है आपको गठन होगा? क्योंकि बार बार महिलाओं के साथ इक्वालिटी की बात होती है, आप लोग पुरुष के साथ इक्वालिटी की बात यहाँ लेकर आए। देखिए, हम लोग इस तरीके के सत्याग्रह फॉर मैन 2-3 बार और कर चुके हैं और ये हमारी मांग बहुत समय से चली आ रही है। हम बहुत शांति के साथ में अपनी मांग रख रहे हैं और हमारी मांग रखने का उद्देश्य यही है कि हम महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहते हैं। महिलाओं के लिए अधिकार सुरक्षा के लिए बने हुए हैं और कुछ महिलाएं उसका उपयोग कर रही हैं, लेकिन ज़्यादातर महिला उसका दुरुपयोग कर रही हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो दुरुपयोग होकर के आदमी के लिए वो प्रताड़ना बन जाए, और आदमी के जाने से न केवल एक आदमी जाता है बल्कि हमारी हिंदू व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी शादियों की व्यवस्था और हमारा समाज में एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ रोकने के लिए इस वक्त में बहुत ज़रूरी है पुरुष आयोग, और उसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। क्या पुरुष समाज डरा हुआ है क्या सर?
देखिए, पुरुष समाज बिल्कुल नहीं डरा हुआ है। पुरुष समाज दरअसल लड़कियों की, देवियों की रिस्पेक्ट करता आता था और आ रहा है, और इसीलिए वो रिस्पेक्ट करते हुए वो यह बोलता है कि हमारी भी बात रखी जाए। आप देखिए, जितने भी केसेस हुए उसके अंदर में पुरुष अपनी बात को अंदर दबाता था, दबाया हुआ था, वो अपनी बात बाहर नहीं निकल पाया और अल्टीमेटली उसने अपने आप को हैंग कर लिया। वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो बात अपनी बाहर निकालें और सरकार उनकी बात सुने। पुरुष आयोग इसलिए जरूरी है। मर्द को दर्द होता है सर? जी हाँ, बिल्कुल, मर्द के भी पूरे सारे सेंसिटिव होते हैं, सारा दर्द होता है, और इसलिए मर्द को भी दर्द होता है। थैंक यू। मर्द को भी दर्द होता है? बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे देश की महिलाओं को और पूरे विश्व की महिलाओं को? हम पूरे लोगों को, विश्व को यही देना चाहेंगे संदेश, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। थैंक यू वेरी मच। काली पट्टी लगाकर आप आए हैं? जी हाँ, हमारा ये जो सरकार से आग्रह है, उसी के लिए हमारा ये एक स्पेशल आग्रह है, ताकि सरकार का हमारी तरफ अटेंशन जाए और हमारी बात को वो समझे। और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी एक बार चश्मा अपना दोबारा से दिखाइएगा। थोड़ा रजनीकांत स्टाइल चश्मा लग रहा है, सामने दिखाइएगा, उतार के दिखाइए इसको। ये कुछ अलग टाइप का चश्मा है सर। थैंक यू। हाँ, ये मेरा सनग्लास और ये पावर ग्लास एक साथ है। ये हमारा जो है पोस्टर है, जो इस वक्त के अंदर में तेज़ी से लोग देख रहे हैं, और ये पोस्टर्स की मांग इतनी ज़्यादा है कि हमारा पोस्टर सबसे बड़ा पोस्टर है, और सारे के सारे लोग इसी पोस्टर्स को देखने में लगे। सो दिस इज़ आवर पोस्टर। ये हमारा पोस्टर गुजरात का, और ये गुजरात का पोस्टर सबसे बड़ा पोस्टर है। आप देखिए, 200 फीट का पोस्टर है, जो कि बाहर से लेकर के अंदर तक और तेज़ी से इतने सारे लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और ये सब कुछ जो है, एक एक जो है डायलॉग, एक एक बात कुछ कहती है, और इसमें एक एक जो चीज़ लिखी हुई है वो लाख टके की है। इसलिए दिल्ली के हम लोग पुरुष आयोग के लिए गुजरात अहमदाबाद से हम लोग आ रखे हैं, समानता फाउंडेशन से, जो कि हमारी मांग है पुरुष आयोग होना चाहिए। यहाँ देखा जाए तो ट्री का आयोग है, मछली का आयोग है, पानी का आयोग है, सभी का आयोग है, लेकिन 85% अगर टैक्स पेयर जो पुरुष है उसके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए पुरुषों को आयोग भी होना चाहिए, जिसकी वेदना हम कहाँ कहे। पुरुष आयोग क्यों होना चाहिए? क्या परेशानी आप लोग? आयोग इसलिए होना चाहिए कि आप मानते हो, आप जानते हो कि आज के आधुनिक युग में परिवार में छोटी मोटी तकलीफें होती है। पहले समाज दूर करता था, लेकिन आज के दिन में महिलाएं ज्यादातर, जो महिला झूठे केस करने वाली है, तो अब ऐसा है कि पुरुष कहीं भी अपनी वेदना कह नहीं सकता है, इसलिए पुरुष आयोग होना चाहिए। क्या नाम है आपका? दक्षेश वाणिया नाम है मेरा। कहाँ से आप आए? मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से, समानता फाउंडेशन से। समानता फाउंडेशन से आप हैं। इस जो पुरुष सत्याग्रह आज हो रहा है, कितनी उम्मीद है कि यहाँ से जो है पुरुष आयोग का गठन होने तक का सफर कितना लंबा चल सकता है? क्या उम्मीद है? हमें तो उम्मीद है जल्द से जल्द होगा। जल्द से जल्द होगा। हाँ। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आज जरूरत पड़ रही है पुरुष आयोग की? इसका मेन रीजन है, अभी आप देखते होंगे एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आया है 2022 में, तो उसके अंदर जो मेंस का सुसाइड का रेशियो है, आपने देखो 1,22,724 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें से भी 83,000 के करीब तो मैरिड मैन है। इसके अलावा आप अभी रिसेंटली भी आप देखते हो हस्बैंड मर्डर का केसेस बहुत बड़े, जैसे सौरभ वाला केस है, तो मेरठ वाला जो अभी बहुत मीडिया में भी है, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट बन रहे हैं कि जहाँ पे हस्बैंड का मर्डर होता है, उसको जस्टिस नहीं मिलता है। जैसे अतुल सुभाष के केस में भी हुआ, अभी भी जस्टिस इज ड्यू, जो उन्होंने जो स्लोगन दिया था वो ही अभी चल रहा है।
पुरुष उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरुष सत्याग्रह नाम से प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली और अलग अलग राज्यों से आए पुरुष इस प्रदर्शन में शामिल। राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग की जा रही है। कानून के दुरुपयोग और झूठे मामलों पर रोक लगे, ये आज के इस प्रदर्शन में मांग की जा रही है। पुरुषों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से पुरुषों ने आवाज उठाई है और इस सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। नमस्ते। किसी ने भी नहीं बोला नमस्ते। नमस्ते। थोड़ी सी आवाज आ गई दिल्ली से। केम छो? मजा। सारे लोग नहीं बोल रहे। दोस्तों, हम लोग बहुत दूर से आए। अभी किसी ने बताया कि कोई साइकिल चला करके आया, लेकिन हम 1000 किलोमीटर से ट्रेन चलवा के लेके आए यहाँ पे। हाँ, सही में हमने ट्रेन चलवाई थी। थैंक यू वेरी मच। इट इज अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें यहाँ पर गुजरात टीम को इतना आदर दिया गया है। थैंक यू टू अमित जी, थैंक यू टू दिल्ली टीम। क्या आप सभी लोग अपने जगह पर बैठे हुए उनके लिए तालियां बजा सकते हैं? तालियां मतलब तालियां, सभी लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट इज समथिंग ग्रेट विच इज हैपनिंग इन दिल्ली और दिस इज माई ऑनर कि मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं। और मेरा जो विषय है, मेरा जो टॉपिक है वो है लाइफ एंड केसेस। आपकी जो जिंदगी है और आपके जो केसेस चल रहे हैं, आप इसको बैलेंस कैसे करें। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पर केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हैं? क्या आप कृपया करके हाथ उठा सकते हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच। सो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक एंड डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस वन। कितने लोग हैं जो लोग जॉब करते हैं, जिन लोगों का जॉब है, जॉब के साथ में है? वेरी गुड। नौकरी कितने लोग करते हैं? नौकरी, ओके, सॉरी, आप सभी लोग झूठ बोल रहे हो। मिथ्या कथन है, नौकरी नहीं करते कोई भी। देखिए, मैं मतलब पहले अपनी बात बोलने के पहले आपको एक बताना चाहता हूं। नौकरी आज के जमाने में कोई नहीं करता है। नौकरी आज से बहुत साल पहले की जाती थी, जब घर परिवार में 10 लोग होते थे और एक आदमी बाहर निकलता था, वो 9 लोगों के लिए करता था, इसलिए उसको बोलते थे नौकरी। समय बदला, महंगाई बढ़ी और उसके बाद में हो गया परिवार छोटा, 4 लोगों का परिवार हो गया। एक आदमी बाहर जाता था, नौकरी करता था, पैसे कमाता था, तब क्या बोलने लगे उसको? चाकरी। बिल्कुल सही, उनके लिए तालियां। चाकरी के बाद में क्या हुआ जी? महंगाई और बढ़ गई और महंगाई इतनी बढ़ गई कि वो एक आदमी भी अपने लिए भी नहीं कमा पाता था। उस वक्त में उसको क्या बोला जाने लगा? कौन बताएगा? वेतन। मतलब कि तन में भी नहीं लगा पा रहा, मेरा बेतन हो गया है, तन के लायक भी नहीं पैसा मिलता। और आज उससे भी ज्यादा महंगाई हो गई है और आज वेतन भी नहीं बोलते, नौकरी भी नहीं बोलते, चाकरी भी नहीं बोलते। आज क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं, और कोई? आज बोलते हैं तनख्वाह, मतलब तन को भी खा जा। इतना पैसा भी नहीं मिलता कि आप अपने तन को न्यूट्रिशियस पौष्टिक आहार दे सकें। आप अपने शने अपने तन को खा रहे हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, जिस स्थिति से मैं और हम और आप सब लोग गुजर रहे हैं, इतने बड़े पुरुष आयोग की मांग बारंबार कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, साथ में हम नौकरी, बिजनेस, उन सबको भी डील कर रहे हैं। उन सबके साथ में हमें जरूरी है अपने मानसिक, अपने शारीरिक को संतुलन को बनाए रखना। ओके, और उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो शारीरिक संतुलन है वो 4 पिलर्स के ऊपर में खड़ा होता है। मैं आपसे केसेस की बात नहीं करने वाला, उसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट है दिल्ली टीम में और बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने आप को संतुलित कैसे रखें, आप इस लड़ाई के लिए मजबूत कैसे बने, आप अपने किसी एक भाई को आत्महत्या करने से कैसे बचा सकें। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ 4 पिलर होते हैं। पहला होता है अच्छी नींद। यदि आप 6 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो यकीन मानिए ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, दूसरी चीज है पौष्टिक आहार। क्या आप अपने पौष्टिक आहार खा रहे हैं? क्या प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब चीजों की परवाह करते हैं? इफ नॉट, प्लीज टेक केयर। बाकी सब कुछ चलता रहेगा मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन वो सब कुछ जरूरी है।
तीसरी चीज है आपकी जो है न्यूट्रिशियस हो गया, ये हो गया। तीसरी चीज है पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना। निगेटिव तो बहुत मिल रहा है जी, सब जगह से निगेटिव मिल रहा है, लेकिन आपको अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना है। और उस पॉजिटिव को बनाए रखने के लिए आपको पॉजिटिव एसोसिएशन से जुड़ना पड़ेगा। इस तरीके की जो संस्थाएं होती हैं या कुछ मनोरंजक या कुछ रिजुविनेटिंग टाइप के टास्क होते हैं, उसमें आप अपने आप को जोड़ करके अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है खाने से भी ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है? खाने से भी ज्यादा जरूरी चीज, और न्यूट्रिशियस खाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसके से भी ज्यादा जरूरी है पानी। आपका पानी बहुत जरूरी है। दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। आप बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यही एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी कई चीजों की औषधि होता है, खाने से भी अच्छी चीज होती है। और अमित जी ने मेरे को डॉक्टर बोल के बुलाया था। मैं आपको बताऊं, मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं, मैं इंजीनियर हूं बाय प्रोफेशन। पिछले 30 सालों से कार्यरत था, दुबई में डायरेक्टर था एक कंपनी में, और मैं इंजीनियरिंग का डॉक्टर हूं, लेकिन इससे मेडिकल प्रोफेशन से नहीं हूं। लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी के अंदर में ये जो हमारी पौष्टिक वाली चीज कंप्लीट हो जाती है, फिर हमारी आती है मेंटल बैलेंस है। दोस्तों, ये पूरी दुनिया निगेटिविटी से भरी पड़ी हुई है। आप देखिए तो हर जगह निगेटिव बहुत आसानी से मिलता है, लेकिन पॉजिटिविटी हमको खुद डालनी पड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आपके पास में दिल्ली के अंदर में या आपके घर के आसपास में कोई जगह खाली पड़ी हो, तो वहां पर आप कुछ भी न करो, तो क्या वहां पर अच्छे अच्छे फल और अच्छे अच्छे पौधे उग जाएंगे क्या? क्यों भाई नहीं उगते? क्यों नहीं उगते? क्योंकि अच्छे फल, अच्छे पौधे, अच्छे चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। हमारा दिमाग एक बहुत अच्छी उपज मंडी है, उपज का एक मैदान है। इसमें आपको अच्छे बीज बोएंगे तभी अच्छे फसल मिलेगी। तो आपको इसमें पॉजिटिविटी भी डालनी है। मैं देखता हूँ कई लोगों को इतना सारा निगेटिव सुनते हैं और दिन भर में पूरे निगेटिव हो जाते हैं। दोस्तों, यही कारण है हमारा हतोत्साहित होने का, हमारा डीमोटिवेट होने का, हमारा डिसअपॉइंट होने का। दुनिया इतनी भी खराब नहीं है जितनी आपको दिख रही है, थोड़ी सी तो रंगीन है, थोड़ी सी अच्छी दुनिया है। बस आपको अपने गलेबान से बाहर निकल करके देखना है। सो थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव होने के लिए आप पॉजिटिव लोगों का एसोसिएशन करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, खाने का अपना ध्यान रखें, सेहत का अपना ध्यान रखें, पॉजिटिविटी का ध्यान रखें। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे ऐसे भी गुण बता सकता हूं जो आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, जिंदगी के अंदर में यह जो एक आपके बीच में केस का जो पढ़ाव आया है, ये सिर्फ एक इंसिडेंस है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक इंसिडेंस है और ये समय भी निकल जाएगा। तो इसकी परवाह मत करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिविटी के साथ में एक स्ट्रॉन्ग फाइट करते हुए लड़िए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी मुझसे किसी ने पूछा कि बाहर मीडिया वाले ने कि आप लोग तो पागलों जैसी बातें करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया के अंदर में दीवाने जो पागल लोग होते हैं वो इतिहास रचते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं वो इतिहास पढ़ते हैं। सुना होगा? हाँ, हम दीवाने हैं, हम पागल हैं, हम पुरुष आयोग नहीं मिलेगा जब तक लगे रहेंगे। तो आप लोग क्या बनना चाहते हैं, दीवाने या समझदार? आप इतिहास रचना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल सही, आप इतिहास और हम रचेंगे और आने वाली पुश्तें याद रखेंगी कि आपने जिस तरीके का संघर्ष किया था। आज 19 तारीख को धूप में बैठ करके, यहाँ पर जंतर मंतर दिल्ली के बीच में बैठ करके, पसीना बहा करके आप अपने लिए नहीं बल्कि अपनी पुश्तों के लिए, हजारों लाखों करोड़ों और आदमियों के लिए जो आप लड़ाई कर रहे हैं, ये संघर्ष आपका खराब नहीं जाएगा। मैं बात बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मुझे इस समय बहुत कम दिया गया है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। गुजरात अहमदाबाद में आप सभी का स्वागत है, और हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित जी। यहाँ पर आना है, क्या वजह रहती है, क्या क्या चीज़ें चाहते हैं अब, क्योंकि जो अधिकार है कहीं ना कहीं महिलाओं पर हावी होती जा रही है, पुरुषों पे अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल जो महिला के लिए जो कानून बने थे 1973 या उसके पहले जो कानून बने थे, वो उस वक्त के हालात के हिसाब से बने थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज महिला बाहर निकल चुकी है, पढ़ाई करती है, जॉब करती है। इस वक्त में माहौल अलग है। तो इस वक्त में सारी नहीं बल्कि कुछ महिलाएं इसका
दुरुपयोग करती है, मिसयूज करती हैं, और वो मिसयूज करके आदमियों को प्रताड़ित कर रही है। और इसीलिए आप हर दिन हर पल देखते होंगे हत्या या फिर आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं। पुरुष के खिलाफ में ये सब कुछ जो हो रहा है, हम चाहते हैं कि पुरुष आयोग हो, पुरुषों की भी बात सुनी जाए। जब फूल पत्ती पशु पक्षी और महिला के लिए आयोग है, तो हम पुरुष के लिए आयोग क्यों नहीं होना चाहिए? यही हमारी मांग है। लेकिन सर वही सवाल आ जाता है कि फिर क्या पैरामीटर रहेंगे, किन आधारों पर फिर फैसले किए जाएंगे? क्योंकि हमारा जो उसमें देवी माना गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉज में, तो सामने देवी है और उसके अगेंस्ट अगर हम पुरुष को खड़े करते हैं, पुरुष को कहीं ना कहीं जो स्थिति है हमेशा हार्ड वाली दिखाई है। राजीव खन्ना जो है ना, देखिए मानते नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम भी मानते हैं, देवी और महादेवी मानते हैं, और हम उनके अधिकारों का हनन करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि उनके अधिकारों को खत्म किया जाए, हम तो ये कह रहे हैं पुरुष की भी बात सुनी जाए, पुरुष को भी एक पटल मिले, एक माध्यम मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो अपनी बात रख सके। तो वहाँ पर जेंडर वाइज लॉज होंगे, क्योंकि क्राइम होता है, क्राइम किसी जेंडर को देख करके नहीं होना चाहिए। तो बस हमारी यही मांग है कि पुरुष को भी सुना जाए और जेंडर को वाइज लॉज बनाया जाए। जी, आप क्या कहेंगे? आज ये वीडियो केवल स्मृति नहीं है, ये ऊर्जा है, ये प्रेरणा है, ये भविष्य के संघर्षों की जस्ट शुरुआत है। गुजरात से आए हर प्रतिभागी को एक विशेष धन्यवाद। आपकी उपस्थिति, आपका प्रेम और योगदान इस आंदोलन की रीढ़ है, और आपने साबित कर दिया कि दूरी कभी रुकावट नहीं बनती जब मकसद एकदम सही हो। उनके लिए ऐसा काम करो जो पूरा वक्त आपने देखा है वो कोई और ना देखे। थैंक यू प्रियेश भार्गव जी, आपने भी बहुत मेहनत की है। लड़के पे और लड़के के परिवार पे दबाव बनाती है, उसके बाद पैसा ऐंठती है, पैसा ऐंठने के बाद में उसे छोड़ के फिर नेक्स्ट। तो लड़के बॉयज आदमी जितने भी मर रहे ना, सिर्फ एक महिला के कारण, सुसाइड जो भी कर रहा है सिर्फ महिला के कारण। मैं मुंबई से साइकिल चला के यहाँ तक आया हूँ। मेरी डॉटर है 7 इयर्स की, जिससे मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, उससे बात नहीं करने दी जा रही है, मेरे पे झूठे केसेस किए जा रहे हैं। तो ये मुहिम तो एक पुरुष आयोग की नहीं है, ये पूरी लॉ, जुडिशरी और पुलिस रिफॉर्म्स की है। लड़के सुसाइड कर रहे ना, ये जिनकी उनकी माँ से जाके पूछो कि किस तरह पागल हो रही है, रो रही है। दोस्तों, हमने आवाज उठाई है, अब यह आंदोलन रुकेगा नहीं। हर अन्याय को जवाब मिलेगा, अब शांति से लेकिन शक्ति से दिया जाएगा। सत्याग्रह फॉर मैन एक सोच नहीं, एक संकल्प है।